अज्ञात लोगों ने किया हमला, घायल पुलिस को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र के सेगवा हाउसिंग बोर्ड रोड पर रात्रि के समय अपने घर जाते समय 2 युवकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है तथा ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बताया कि सेगवा स्कूल के पास गोपाल गाडरी कार में अपने घर जा रहा था। स्कूल के पास में अज्ञात लोगों ने गात लगाकर हमला कर दिया। वे मुंह बांधकर आए थे तथा हमला करने के बाद अपने दोस्तों के साथ उन्होंने पीछा किया है तथा पीछा किया तो उन्होंने हथियारों से हमला कर दिया। 25,000 तथा कार की चाबी लेकर फरार हो गए। उसके बाद मौके पर गोपाल गाडरी का दोस्त अजय मोड़ पहुंचा। उन्होंने दोनों ने पीछा किया तो अन्य 3 वाहन से अज्ञात लोग बाहर आए तथा उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया तथा वहां से फरार हो गए। इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। एक युवक गोपाल गाडरी गंभीर घायल हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश से उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अज्ञात हमलावरों की पहचान कर उनको कड़ी सजा देने की मांग की। शांति ग्रामीणों का कहना है कि हमले के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश होने के साथ ही डर भी है, कभी भी कोई हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अगर इसका जवाब देते हैं तो उन पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। किशन शर्मा। क्या है मामला? मामला ये है कि परसों रात को गोपाल गाडरी अपने छोटे भाई की शादी से वापस सेगवा हाउसिंग बोर्ड मकान पर लौट रहा था। तभी बुलेट पर आए 3 जनों ने इसकी रेकी करके हाउसिंग बोर्ड में आके इसके साथ मारपीट की, जिसमें 2-3 कार भी थी साथ में उनके, और उसको बुरी तरह से मार के घायल किया है। तो गांव वालों में रोष भी है और पूरा आक्रोश भी है गांव वालों में कि जिस प्रकार गांव में आके रात के 11:30 बजे अगर ये वारदात करते हैं तो किसी के साथ ये वारदात हो सकती है। तो इस बात को लेकर हम आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए हैं कि आरोपियों की धरपकड़ हो और पहचान हो और वास्तविकता में जो है वो बात सामने आए कि वो किस कारण से उन्होंने ये हमला किया, जानलेवा हमला किया है, जिससे गाँव वालों को भी राहत मिले। या तो प्रशासन अपने स्तर पर करे या फिर गांव वाले अगर अपने स्तर पर जो करेंगे तो इसमें प्रशासन भी हमारा सहयोग करे कि गांव वाले सब मिलकर उनकी जो ये हालत करेंगे उसमें प्रशासन गांव वालों के ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करे। गांव वालों में यही आक्रोश है, इसी के माध्यम से हम आज ज्ञापन देना आए हैं। आपका? पिंटू गाडरी। किस प्रकार की वारदात हुई? कौन है आपके रिलेशन में? मेरा कजन, मेरा अंकल का लड़का है, मेरा भाई गोपाल। रात को 11:30 बजे गाँव से आ रहा था मेरे मकान पे, तो इस सेगवा स्कूल के बाहर उसको पकड़ के 3 जने पहले ही घात लगा के बैठे थे बुलेट पे, बिना नंबर की बुलेट लेके। तो उसको आगे गाड़ी लगा के बुलेट लगा के उसको गाड़ी रोकी और बाहर आने की बोला। वो बाहर उतरा, जैसे उतरा उसके मारपीट करने लग गए और उसकी चाबी छीन ली और गाड़ी में 25,500 रुपये पड़े थे वो ले लिए और फिर उसको मार पीट के झाड़ियों में फेंक के भगे। फिर उधर से मैं गाँव का अजय मोड़ आ रहा था तो उसने देखा तो उसने उठाया गोपाल को। तो फिर गोपाल ने अजय मोड़ को बताया कि ऐसी बात है। फिर उन्होंने गाड़ी मतलब पैसे और बाइक की कार की चाबी लेके भग गए। तो फिर उन्होंने पीछा किया तो जाकर छात्रावास के आसपास वो रुके तो उनसे वापस पैसे और ये चाबी लेने लगे। तो इतने में से पास में ही उनके पास से गली में ही उनके साथी बदमाश नकाबपोश, एक अल्टो कार थी बिना नंबर की, एक वैन थी बिना नंबर की, एक स्विफ्ट थी बिना नंबर की, उसमें से 20 से 25 आदमी उतरे। सब ने मुंह बांध रखा था, फेंटे, तलवार और हाथ डंडों से इन दोनों के साथ मारपीट की, अजय के साथ कम की और गोपाल के साथ जानलेवा हमले किए। कहाँ पे घायल हुए? दोनों आंखों पे चोटें आई, नाक की हड्डी फ्रैक्चर होगी, सिर में लगी, तलवार के पीछे लगी और फिर ऐसे करके इनको मार कूट के छोड़ के फेंक के। अब आप क्या मांग करें? हमारी ये मांग है कि जिनकी मतलब जो भी बदमाश थे उनकी नाम पहचान करके उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह